विश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाले एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो तबसरा करेंगे ही करेंगे। लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि हमारी जो सदफ है उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा अंजाम होना चाहिए था। सदफ के साथ जो हो रहा है हमें देख के खुशी हो रही है। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और ड्रामे को लेके क्या नया ट्विस्ट आने लगा है और एंड पे किसकी मौत होगी, हमारे बिलाल अब्दुल्ला की या फिर सदफ की? और जो दानिया की नई चाल है वो कामयाब हो पाएगी? अब लोग ऐसी बात करें कि ड्रामा हद से ज्यादा बोरिंग हो चुका हुआ है, ड्रैग हो चुका हुआ है, हद से ज्यादा इमोशनल हो चुका हुआ है, कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं दिखाया जा रहा जिसकी वजह से ये ड्रामा देखा जाए। और लोग अब ये चीज पूछ रहे कि वेयर इज बिलाल, बिलाल अब्दुल्ला कहां पर है, उनको इतना कम टाइम क्यों दिया जा रहा है, जिनकी वजह से ये ड्रामा देखा जा रहा है। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ओवरऑल बात की जाए ड्रामे की तो कैसा रहा, हिट होगा, फ्लॉप होगा, वो चीजें तो आपने देख ली है, मगर ड्रामे का एंड कैसा होगा उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। किसी को मेरी बात अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। जिनको बुरी लगती है उनसे माजरत भी चाहूंगा और माफी भी मांगूंगा, मगर यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूं। जो मुझे काउंटर करना चाहता है, जो मुझे इंटरव्यू देना चाहता है वो दे सकता है। मगर अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ड्रामा सुन मेरे दिल, अगर आपने आखिरी एपिसोड देखी हो तो मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन लगा है और जो फेक एक्टिंग लगी है वो हमारे थोड़ी सी अमार साहब की लगी है। क्योंकि सदफ ने जिस तरह उठ के उसको चपेट मारी है ना, वो एक तरह मुझे ऐसा लगा कि जैसे बंदा हाथ से गया और जिस तरह वो बेड पे जाके एकदम गिरा है। नो डाउट अमार की एक्टिंग अच्छी थी मगर थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि सदफ ने जिस तरह चपेट मारी है ना उसको, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेड के नीचे गिर के वो मर गया है। एकदम वो ऐसे गिरा और वो ऐसे खामोशी से बेहोश होकर लेटा हुआ था जिसके ऊपर मेरी हंसी भी छूट पड़ी। मगर आखिरी आने वाली एपिसोड से पहले पहले आखिरी एपिसोड के दो चार पॉइंट आप लोगों तक डिस्कस करूंगा और आप भी कहेंगे कि ये बात ठीक थी। आपको जिस तरह दिखाया गया स्टार्ट में कि हमारी जो दानी है उसके बाद हमारे अमार साहब होते हैं और वहां पर सदफ पागल हो रही होती है, बेताब हो रही होती है और हमशा को ये सारी चीजें पता चल चुकी हुई होती हैं कि असल में दानिया ही है जो कि सदफ से अब अमार को छीन लेगी। इस तरह हमशा जो है बार बार उसको कह भी रही है फोन करो फोन करो फोन करो। आगे से सदफ एक ही बात कर रही है कि 6 दफा फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, तो वो इज्जत नहीं दे रहा। भाई सदफ तेरे साथ यही होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि जो बंदा तुझे इज्जत दे रहा था, रिस्पेक्ट दे रहा था, हमारा बिलाल अब्दुल्ला जो तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार था, जिसने तूने मुंह से पैसे मांगे उसने चेक निकाल के दे दिया, उसके बदले तेरे साथ कुछ नहीं मांगा, वो तेरे लिए और तेरे भाई के लिए जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, तूने उसका दिल तोड़ा है। जब दिल टूटता है ना तो बददुआ निकलती है और वह लगता है हमारी सदफ को वो बददुआ लग गई है। अब ड्रामे में लोग इस संग बात करें, हाँ एक चीज है, ड्रामा इंटरेस्टिंग इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ड्रामा हद से ज्यादा इमोशनल बना दिया गया। हर बंदा इतना ज्यादा इमोशनल है इस ड्रामे में, इतना ज्यादा इमोशनल उसको कर दिया गया है कि ड्रामा जब भी आप देखेंगे, चाहे वो एपिसोड का शुरू वाला सीन देखेंगे या आखिरी, क्योंकि कुछ लोग जो है शुरू से मेरी तरह ये ड्रामा देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मगर उन लोगों को अभी इस चीज समझ आ चुकी हुई है कि एपिसोड देखना आप मजबूरी बन चुके हैं। क्योंकि एंड पे हमारी सदफ का क्या अंजाम होगा, हमशा का क्या किरदार होगा, दानिया के साथ क्या होगा और बिलाल अब्दुल्ला के साथ क्या होगा, ये देखना जरूरी है। इसी वजह से लोग इस ड्रामे को देख भी रहे हैं, फॉलो भी करें। हाँ अब ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होता यहाँ पर, अमार साहब जो है या तो दानिया के साथ डेट कर रहे होते, हमारी सदफ जाके पकड़ती और दानिया को एक लगाती, फिर तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं। या फिर इनका खुशी वाला सीन दिखाना चाहिए था। एक साइड पर इन्होंने इमोशनल बहुत ज्यादा करते तो दूसरी साइड पर कम से कम हैप्पी होता, कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट आते और कोई ना कोई ऐसी गेम खेली जाती जिसकी वजह से ड्रामे को ज्यादा देखा जाता। मगर यहाँ पर आपको दिखाया गया तो सदफ अलग दुखी है, अमार जो है अलग दुखी है, बिलाल अब्दुल्ला साहब अलग दुखी है। यहाँ पर हमारी हमशा जो है वो अलग चालें चाह रही है। दानिया जो है उसका करेक्टर, उसका ना तो बताया कि किसके साथ शादी हुई थी, किस तरह उसको तलाक हुई, किस तरह उसको डिवोर्स हुई, वो सारी चीजें दिखाई नहीं और वो एकदम तलाक लेके आ भी गई और वो इतना रोना रो रही है कि पहले वाला उसके जो सीन्स थे जो कि शुरू वाली एपिसोड्स में थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थे बकौल इस एपिसोड के, क्योंकि जितना रोना धोना दिखाया गया इस एपिसोड में, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगले एपिसोड पे जाने से पहले या तो ये कोई इंटरेस्ट पैदा करें ड्रामे में या इंटरेस्टिंग सीन्स पैदा करें या बिलाल अब्दुल्ला को ज्यादा टाइम दिया जाए, वहाज अली को, जिसकी वजह से अवाम थोड़ा सा ये ड्रामा देखे तो सही। अब लोगों ने एक ही चीज कहना शुरू कर दिया, वेयर इज बिलाल अब्दुल्ला, बिलाल अब्दुल्ला कहां पर है, बिलाल अब्दुल्ला को होना जरूरी है। और वाकई बात ठीक है कि बिलाल अब्दुल्ला जिनकी वजह से ड्रामा देखा जा रहा है, जो कि मेन लीड कास्ट
और मेन लीड रोल पर हैं उनको दिखाया ही नहीं जा रहा। कल के एपिसोड अगर आपने देखी हो तो टोटल बिलाल अब्दुल्ला को 4 मिनट के लिए हार्डली दिखाया गया है, जो कि उनकी लैंडिंग बिलाल अब्दुल्ला की ज़ावियार से बात, उसकी मां से साथ बात और उसके बाद उसकी मीटिंग दिखाई गई है या फिर सदफ की मुलाकात दिखाई गई। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से लोग ये बात करें कि बिलाल अब्दुल्ला को ज्यादा टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा, मगर आगे जाके उनको टाइम दिया जाएगा। वो किस तरह दिया जाएगा अभी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जो है हमारी सदफ जो है वो नाराज होके अपनी माँ के घर चली जाएगी, माँ के घर जाएगी, वो लिडो खेल रही होगी, कैरम बोर्ड खेल रही होगी। जब उसकी माँ देखेगी ना फरजाना और वो देखेगी मेरी बेटी परेशान नजर आ रही है, तो वो पूछेगी क्या हुआ, तो आगे से हमारी सदफ जो बोलेगी लड़ाई की है, जिसके ऊपर माँ बोलेगी लड़ना तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि लड़ने से आपकी नजर जो है नहीं लगती आपके ऊपर और रिश्ता मजबूत होता है, जिसके ऊपर सदफ जो है सारा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगी और माँ जो है उसको पढ़ लेगी, उसको समझ लेगी। दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा हमारा हमार साहब, जो कि अब वीआईपी बन गया, जिसको प्रोटोकॉल दिया गया है, जो कि बिजनेसमैन बन चुका है। वो ड्रिंक करना शुरू हो जाएगा, ड्रिंक करेगा, वो जाके दानिया के साथ जाके खुश भी होगा, दानिया उसके साथ डांस भी करेगी। ये सारी सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। एक साइड पर हमारे साहब दुखी भी हो रहे होंगे, उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरा प्यार कौन सा, दानिया है या फिर सदफ है। अमार की तो इस ड्रामे में किस्मत ही जाग उठी है। एक साइड पर सदफ उसको प्यार करने वाली मिली हुई है, दूसरी साइड पर उसको दानिया मिली हुई है। दोनों ऐसे खेल है और दोनों ऐसे उसको बुला रही हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो अमार इन दोनों के लिए। मगर आपको एक चीज दिखाई जाएगी कि अमार ड्रिंक करना शुरू कर देगा और वहां पर बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी हमशा। हमशा कोई ना कोई गैम और कोई ना कोई बात डालेगी उसके बिलाल अब्दुल्ला के जहन में, अमार को लेके और सदफ को लेके, जिसके ऊपर अमार बोलेगा कि वो मुझसे डरती क्यों है, या तो वो मुझसे प्यार करती है, मुझे प्यार का इजहार करने से डरती है, या फिर उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए जगह है। बिलाल अब्दुल्ला जब ये बात बोलेगा तो हमशा फिर से दुखी हो जाएगी, हमशा के जहन में चलना शुरू हो जाएगा यार इसको तो जितना मैं करीब करना चाह रही हूँ ये उतना ही दूर होता जा रहा है। और बिलाल अब्दुल्ला ये चीजें सारी सोच सोच कर एंड पे किसी एक की मौत होनी है, वो सदफ की या बिलाल अब्दुल्ला की, इन दोनों में से कोई एक मरेगा, जो कि ड्रामा हद से ज्यादा दुखी होगा। मगर एंड पे इस ड्रामे के ट्रेंड बहुत ज्यादा चलेंगे क्योंकि आखिरी एपिसोड्स में हमारे बिलाल अब्दुल्ला साहब को भी प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, सदफ को भी दिया जाएगा और ड्रामे के बाकी कैरेक्टर्स को भी दिया जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा किसी एक की मौत पक्की है। मगर खैर किसकी मौत पक्की है ये तो आपने मुझे बताना है और फिर मैं आपको बताऊंगा अगली एपिसोड में कि किसकी मौत पक्की है। मगर आप लोगों को क्या लग रहा है, बिलाल अब्दुल्ला की मौत होगी या फिर सदफ की होगी? क्योंकि दोनों में से कोई एक बंदा मरेगा मरेगा, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। अमार को दिखाया जाएगा उस वो सदफ के लिए परेशान होगा, ड्रिंक करना शुरू कर देगा और दूसरी साइड पर दानिया को डेट कर रहा होगा, दानिया उसको सुबह शाम अपने घर पे बुलाएगी। ये सारे सीन्स आपको दिखाए जाएंगे। तीसरी साइड पर हमारा ही हमशा, जिसको ना तो यहाँ पर सुकून है ना तो वहां पर सुकून है, कभी वो एक किरदार के पीछे पड़ी हुई होती है, कभी दूसरे किरदार के पीछे पड़ी होती है। बना हमशा से ये पूछे तेरी जिंदगी के सबसे बड़े दो कांटे थे, एक अमार था और एक सदफ की, जब वो मिल गए, जब आपस में वो लोग बात करना शुरू हो गए, तुझे तो चाहिए था तू दोस्ती का फर्ज निभाती, तू अमार को समझाती, मगर नहीं, तूने यहां पर भी सदफ के दिल में गलत फहमियां पैदा करना शुरू कर दी हैं। यह हमशा वाहिद एक बंदी है जो किसी को भी खुश नहीं देख सक रही, जिसको लग रहा है कि मैं ही हूं वो पता जो कि हर एक के जिंदगी में बस बसा हुआ हो, हर एक मुझसे आके बात करे। अब मुझे ये चीज फील होना शुरू हो गई है और हमशा को मुझे लगता है या तो ज़हनी बीमारी है जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है। अब आपको आगे ये चीज भी दिखाई जाएगी, ये जो ज़वियार है जो कि सदफ का भाई है, वो उसके गले लग के रोएगा और उसको बोलेगा तूने नहीं बहन गलत की है, तुझे बिलाल अब्दुल्ला इतनी अच्छी शादी की ऑफर दे रहा था, तुझे इज्जत भी देता, रिस्पेक्ट भी देता, मगर तूने उस टाइम पे मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि ज़वियार था जिसने कहा था कि अगर तूने बिलाल अब्दुल्ला से अलहदगी करनी है, बिलाल अब्दुल्ला को दूर करना है, तो तू मुझे एक दफा बोल, वो तुझे मुड़ के नहीं देखेगा। और वाकई बिलाल अब्दुल्ला ने जिस तरह करैक्टर निभाया और जिस तरह इस ड्रामे में परफॉर्म किया, वाकई स्क्रिप्ट शायद चूज करने में बिलाल अब्दुल्ला की गलती थी, ये चीज हम मानते हैं, मगर ड्रामा ओवरऑल बात की जाए तो इस वजह से चाह रहा है कि हमारे जो बिलाल साहब हैं यानी वहाज अली की वजह से लोग इनको देखने के लिए बेताब बैठे होते हैं, लोग इनको देखते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं और जो इनको चाहते हैं वो सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि ये ड्रामा क्या सोच समझ के स्क्रिप्ट साइन किया, आपने क्या सोचा क्या समझा। ये चीज तो मुझे आप खुद सोचने पे मजबूर कर गई है कि वाकई यार ड्रामा जितना इमोशनल शुरू हुआ था और शुरू से लेके अभी तक जितना इमोशनल बना दिया गया है,
अगर बंदा ज़हनी मरीज़ ना भी हो, तो इसको देख के लाज़मी हो जाएगा, उसके ज़हन में शक आना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इमोशनल और परेशान दिखाया है कि कहीं पे भी कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं लग रहा जो अपनी ज़िंदगी से खुश हो, जिसको सब कुछ मिला हुआ हो और जो कह रहा हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे दिया। अब आपने बताना है ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा हो, क्या लग रहा है कि एंड पे किसकी मौत होगी? क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो या तो बिलाल अब्दुल्ला या सद्दाफ, इन दोनों में से किसी एक का मरना पक्का है। ज्यादा चांसेस जो है बिलाल अब्दुल्ला के, उनको बिलाल अब्दुल्ला जितना दर्द बर्दाश्त कर रहा है, जितना तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है और जितना वो सदफ को सोच सोच के परेशान है, इसमें लग रहा है कि एंड पे जो है ना वो बिलाल अब्दुल्ला को हमारे खलीलुर रहमान साहब मार देंगे, जिसके बाद लोग कहेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला कहां पर है। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।